बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बाहर से नाकाबंदी करने के मामले के ऊपर उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। यानी जितने भी ममालिक जिनके पास वेटो पावर है वो तो कोई भी नहीं आया। ना चाइना, ना रशिया, ना फ्रांस, ना बरतानिया। ऑस्ट्रेलिया भी साथ नहीं आया, जर्मनी भी नहीं आया, पोलैंड भी साथ नहीं आया, स्पेन भी साथ नहीं आया, इटली ने भी इनकार कर दिया। तो दुनिया के वो तमाम बड़े और ताकतवर ममालिक जो माजी में अमेरिका के साथ मौजूद रहते थे, खास तौर पे नेटो का जो इत्तेहाद था, उनमें से कोई भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है। आज वो ममालिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं जो मजबूर हैं। यानी अरब ममालिक की मजबूरी ये है कि वो अपने दिफा के लिए डोनाल्ड ट्रंप पे इन्हिसार करते हैं। पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, कमजोर मुल्क है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मिलिट्री रिजीम है वो अपनी बका के लिए डोनाल्ड ट्रंप की हर बात मानने के लिए राजी है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे ही हमायती मिले हैं जो अपनी हमायत के लिए मुतलाशी रहते हैं कि उनको खुद भी कहीं ना कहीं कोई हमायत मिलती रहे। तो तमाम बड़े ममालिक डोनाल्ड ट्रंप का साथ छोड़ गए इस मामले में। नेतन्याहू ने बहरहाल एक स्टेटमेंट दिया है और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी की हमायत की है। जो अमरीकी फोर्सेज हैं उनका यह दावा है कि ये जो नाकाबंदी की जा रही है इससे हम माशी दबाव बनाएंगे ईरान के ऊपर। सवाल यह है कि ईरान पे माशी दबाव बनेगा या अरब ममालिक के ऊपर माशी दबाव बनेगा या बाकी दुनिया के ऊपर माशी दबाव बनेगा। यूरोप को जब तेल और गैस नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर दबाव आएगा। और कई यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपने कार्गोज यहां से निकाल कर लेकर गए हैं, लेकिन वो ईरानी शराइत के ऊपर निकाल कर लेकर गए हैं। कई दीगर ममालिक वो भी यहां से अपना माल ले जाते रहे हैं। चाइना बहुत तेल लेकर जा रहा है, बाकी ममालिक लेकर जा रहे हैं। तो क्या अमेरिका ये बंदिश कर सकता है? इसमें चीन का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। चाइना का जो स्टेटमेंट है उसमें चीन ने खुलकर स्टेटमेंट में अमेरिका की मुखालफत की है। ट्रंप ने कहा आबनाए हुर्मुज़ की हम नाकाबंदी करेंगे, उसे बंद कर देंगे बाहर की तरफ से, और यह बचकाना हरकत है। यानी तुम अंदर से कुंडी लगाओगे, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। भाई हम नहीं बोलते तुमसे। ये क्या हरकत है? इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन मैं आपको अभी आगे एक वीडियो में बताता हूं, लेकिन पहले आप चाइना का स्टेटमेंट, बल्कि चाइना का स्टेटमेंट सुनने से पहले ना, मैंने एक वीडियो बनाई है। ये चंद मिनट की वीडियो है। इसमें नक्शे की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ये बाहर वाली नाकाबंदी से क्या हासिल करेगा। ये आप वीडियो देखिए। जी नाज़रीन, देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया, छोटी सी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तेल बेचे दुनिया को, और डोनाल्ड ट्रंप का तेल दुनिया को तब बिकेगा जब उसके आसपास कोई बहुत सारे खरीदार होंगे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का तेल तब बिकेगा जब बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी। अब इस वक्त तेल की एक बहुत बड़ी दुकान जो है वो यहां पे है। ये देखें, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, ये यूएई है, ये बहरीन, कतर, कुवैत। ये बहुत बड़ी दुकान है तेल की। यहां पे दुनिया भर का तेल बिकता है। और अगर ये दुकान बंद हो जाएगी तो फिर दूसरी दुकान चलेगी, क्योंकि सारे ग्राहक जो हैं वो इस दुकान के आसपास रहते हैं। मिसाल के तौर पे ये इंडिया है, ये इस दुकान के बिल्कुल करीब है। ये पाकिस्तान है, ये तेल की इस दुकान के बिल्कुल करीब है। आप आगे जापान चले जाएं, ये थाईलैंड है, ये इस दुकान के करीब है। ये चाइना है, चाइना यहां से आ सकता है जमीनी रास्ते से, चाइना ये पानी के रास्ते से आ सकता है, तो चाइना भी इस दुकान के बहुत करीब है। तो ये जो तेल की दुकान है इसकी अच्छी खासी फरोख्त होती है। ये सारे के सारे जितने भी आपके, ये अफ्रीका है, ये सारा का सारा अफ्रीका है। ये जितने अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये सारे इसी दुकान से तेल लेते हैं। ऊपर रशिया है, रशिया के पास भी बड़ी मिकदार में तेल मौजूद है। तो ये दुकान, ये चाइना बहुत बड़ा बायर है, और सेंट्रल एशिया के अंदर ममालिक हैं। यहां पे ये जापान है, आगे आपका आ जाता है ऊपर, ये नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, नीचे अगर आप आ जाएं तो इंडोनेशिया है, ये श्रीलंका है, ये सारे ममालिक, म्यांमार है, ये सारे ममालिक तेल लेते हैं गल्फ ममालिक से, क्योंकि ये एक बड़ी दुकान है तेल की। अब ये दुकान बंद होगी तभी डोनाल्ड ट्रंप की दुकान चलेगी ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दुकान तो यहां पे है, ये है। अब आप फासला देख लें। अब आपने कोई चीज खरीदनी है तो आप अपने मोहल्ले से खरीदेंगे या वो दूर जाके आप चौथे मोहल्ले से लेकर आएंगे? जब आप दूर जाएंगे तो आपका पेट्रोल खर्च होगा, आपका किराया खर्च होगा, आपका टाइम खर्च होगा, और आपका रिस्क भी ज्यादा होगा, क्योंकि समुद्री रास्ता है और ये इतने सेफ रास्ते नहीं होते, और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है, तो बड़े प्रॉब्लम होते हैं। अब ये इस दुकान से यहां पे तो खरीदारी हो सकती है आसपास, लेकिन दूर नहीं हो सकती। ये सारा आपका यूरोप है। अब जब भी मैं जरा थोड़ा सा को क्लियर कर दूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे, तो हम बात कर रहे थे इस दुकान की। यहां से तेल निकलता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है,
यहां से तेल आगे से जाता है बाबे मंदब से होता हुआ, ये नहरे स्वेज से गुजर के ये पूरे यूरोप को तेल मिल जाता है। ये है असल में तेल का रास्ता। तो यूरोप को भी यही दुकान करीब पड़ती है। यूरोप अगर यहां से तेल लेगा तो ये पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन, ये कोई आसान नहीं है। ये मैप पे आपको छोटा लग रहा है, ये पूरे के पूरे बड़े आदमों से बड़ा है। तो पूरा का पूरा अटलांटिक ओशियन कैसे बहरी जहाज क्रॉस करेंगे? और एक बात और ध्यान में रखिएगा, बहरी जहाज ऐसे ट्रेवल नहीं करते कि सीधे सीधे समुद्र के बीच में से आ जाए, वो हमेशा किनारों पे ट्रेवल करते हैं। बहरी जहाज जब भी ट्रेवल करते हैं किनारों पे ट्रेवल करते हैं, वो समुद्रों के बीच में ट्रेवल नहीं करते। वो किनारों से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 25 किलोमीटर बाद वो दूर रह के वो ट्रेवल करते हैं। सेंटर के अंदर जाना उनके लिए इतना आसान नहीं होता। भारत अमेरिका ये चाहता है कि उसका तेल ज्यादा से ज्यादा बिके, और वो बेचने के लिए ये सारा खेल अब ऐसा लगता है खेला जा रहा है। ये आपने हुर्मुज को जो ईरान ने बंद किया, तो ईरान की तो मजबूरी है इसको बंद करने की। ईरान तो इसलिए बंद कर रहा है कि हमारे ऊपर हमले होते हैं, लड़ाई होती है, और वो ये कह रहा है कि अब हम यहां से पैसा वसूल करेंगे जो हमारा नुकसान हुआ है। अमेरिका कहता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकेज लगा देगा, वो मुख्तलिफ जगहों पे ब्लॉकेज लगा देगा, वो कोशिश करेगा कि यहां से जो तेल का जहाज निकले वो उसको आगे से बंद कर दे। तो क्या पाकिस्तान की तरफ तेल नहीं आने देगा, इंडिया की तरफ, चाइना की तरफ? ये वो बड़े सवाल आते हैं कि अमेरिका ये क्यों करने जा रहा है। अमेरिका साथ में ये ऑफर करता है कि हमारे पास बहुत तेल है, ये वेनेजुएला है जिसपे अमेरिका ने कब्जा किया हुआ, यहां तेल के सबसे बड़े जखायर है। अमेरिका के पास खुद भी बहुत सारा तेल है। वो ये कहता है कि आप तेल हमसे खरीद लें, दुकान उसकी बहुत दूर है, तेल वो हमें बेचना चाहता है। तो आसान तरीका क्या है कि ये वाली दुकान बंद कर दो, ये गल्फ के अंदर, बस। जी नादरीन, आपने ये वीडियो देख ली, आपको आइडिया हो गया होगा नक्शे से। देखें, हर चीज को आप हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग सूरत ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप की बातों से तो ऐसा ही लगता है कि वो अपनी दुकान चमकाना चाहते हैं, बाकी दुकानें बंद करना चाहते हैं। देखें, सबको हक है इस दुनिया के अंदर कि वो कारोबार करे। अभी स्पेन गया है, चाइना में, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर चाइना पहुंचता है, वहां जाके बातचीत करता है, उनके साथ तिजारत की बातचीत आगे बढ़ाता है। अमेरिका डरा रहा है यूरोपीय ममालिक को कि डरो चाइना से, वो तुम्हें खा जाएगा, बहुत बड़ा जायंट है। लेकिन यूरोपीय ममालिक के लिए अगर चाइना की मार्केट खुल जाती है तो फिर तो यूरोपीय ममालिक के लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। देखें, तजारती खसारा दूर करना पड़ेगा। अगर चीन अपनी मसनूआत को यूरोप में भेजना चाहता है तो फिर यूरोपीय मसनूआत के लिए अपने दरवाजे भी खोलेगा, और इसी तरह एक बहुत बड़ी मार्केट यूरोप को में असर आ जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। तो अमेरिका अपने करीबी इत्तेहादियों को दूर कर रहा है, और उसका एक तरीकाकार हमेशा से रहा है कि डराओ और हुकूमत करो, लोगों को खौफजदा करो और हुकूमत करो। वो रशिया और चाइना से लंबे अरसे से लोगों को डराता रहा है, लेकिन अगर बातचीत करें और तिजारत करें और तिजारती रस्ते खोलें तो दुनिया तरक्की भी कर सकती है। लेकिन बहुत दूर बैठे हुए अमेरिका को यह बात गवारा नहीं है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस के बाहर दुनिया तरक्की करे। अब चीनी वजीर दिफा जो है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया अमेरिका को खबरदार करते हुए कि चीन के ईरान से तिजारती और तवानाई के मुआहदे हैं, चीन इन मुआहदों का एहतराम करेगा और दूसरों से भी तवक्को करता है कि वो हमारे मामलात में दखल अंदाजी ना करें। एडमिरल डोंग जुन, ये वजीर दिफा हैं चाइना के, उन्होंने कहा कि आबनाए हुर्मुज ईरान कंट्रोल करता है और वो हमारे लिए खुली है। चीन के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज से गुजर रहे हैं। चीनी वजारत खारजा ने स्टेटमेंट दिया कि अहम आबी रस्ते को महफूज, मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना बैनुल अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फरीकैन के साथ काम करने के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है। उम्मीद है फरीकैन जंगबंदी की पासदारी करेंगे। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी की मुखालफत की है, जबकि तुर्की और जापान ने तनाज़े को सफारतकारी से हल करने का मशवरा दिया। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, लेकिन मामला यह है कि चाइना ने कैटेगोरिकली कह दिया कि हमारे जहाज तो ना रोकना भैया, अगर हमारे जहाज रोकोगे तो हम रिएक्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका यह रिस्क ले सकता है कि बड़े बड़े ममालिक के बहरी जहाजों को समंदर में रोकने की जरूरत करे? खासतौर पर अमेरिका रोक दे चीनी जहाजों को, रूस के जहाजों को, जापान के जहाजों को, कोरियन जहाजों को, और इसके अलावा भारतीय और पाकिस्तानी जहाजों को रोक दे अमेरिका, या यूरोप की तरफ जाने वाले जो बहरी जहाज हैं जिनके अंदर उनका माल जा रहा है उनको रोक दे, फ्रांस को, जर्मनी को, बाकी ममालिक को। तो ये इतना आसान नहीं है अमेरिका के लिए। लेकिन अगर अमेरिका ये रोकता है तो वो अपने मुखालिफिन की तादाद में इजाफा करेगा।
इससे उसके मुखालिफिन कम नहीं होंगे। ट्रंप बार बार कह रहा है, बल्कि चाइना को ट्रंप ने कहा कि अगर चाइना को कोई प्रॉब्लम है तो अपने खाली जहाज ले आए और आकर हमसे भर के तेल ले जाए। हमारे पास बड़े बड़े जखायर है, हमारे पास सऊदी और रूस से बड़े जखायर है, और वेनेजुएला का तेल भी हमारे पास है। अब आपको समझ आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये सारा खेल खेला कैसे। तो अरब ममालिक को क्या मिला? सबसे बड़ा सवाल यह है, अरब ममालिक का तो भट्टा ही बैठ गया ना। फिर भाई तेल बिकेगा अमेरिका का, अरब ममालिक ने पैसा दिया अपनी हिफाजत के लिए अमेरिका को, अमेरिका ने उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए इसराइल की हिफाजत की, और अरबों की हिफाजत का वक्त आया तो अरबों के गिले शिकवे बीच में रह गए। आज अरबों का तेल बंद है और अमेरिका कहता है आओ हमारा तेल खरीद लो। यहां से भी पैसा ले लिया, वहां से भी पैसा ले लिया, इसराइल को भी राजी कर दिया, अपना तेल बेचने के लिए मार्केट भी कर लिया कि हमारा तेल अब आप खरीद लीजिए। तो ईरान ने ऐसे में एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, और ईरान ने यह कहा कि ईरानी बंदरगाहों को अगर खतरा हुआ या अगर ईरानी बंदरगाहों के ऊपर हमला किया गया तो इसके बदले में खित्ते में किसी की भी बंदरगाहें महफूज नहीं रहेंगी। अब ये ईरान ने अगर कहा है तो उसने माजी में करके दिखाया। ये ऐसा हमने बार बार होता हुआ देखा कि जब जब ईरान ने कहा कि अगर हमारे फलां चीज के ऊपर अटैक किया तो उसके जवाब में हम ये करेंगे, तो ईरान ने वो करके दिखाया। ईरान के जो वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, उन्होंने कहा इसराइली रियासत को उनके शैतानी इकदाम के नतीजे में तीसरी आलमी जंग शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहिए। यह उनका स्टेटमेंट है, और ऐसा ही स्टेटमेंट तुर्की ने भी दिया। कई यूरोपीय ममालिक यह कहना शुरू हो गए हैं कि जनाब हमें तो बहुत सारी चीजें अलग किस्म की बताई जाती थी, लेकिन जो आज हम होता हुआ देख रहे हैं गाजा में, लबनान में, ईरान में, और जिस तरह आबने हुर्मुज को बंद कर दिया गया है और जिस तरीके से पूरे खित्ते को आग में झोंक दिया गया है, अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि वो बाहर से बंद कर देगा, कि तुम अंदर से कुंडी लगाओ, हम बाहर से कुंडी लगा लेंगे। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, इससे डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफिन में इजाफा हो जाएगा। ईरान ने एक वीडियो भी जारी की है, और ये पासदारान इनकलाब ने अमरीकी जो बहरी जहाज आए थे, जो फाइटर बहरी जहाज थे अमेरिका के, जब वो आबना हुर्मुज के करीब आए तो पासदारान इनकलाब ने बाकायदा एक वार्निंग भेजने की वीडियो जारी की, और उसमें दिखाया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का दावा गलत था। जब अमरीकी जहाज ईरान के बिल्कुल करीब पहुंचे, आबना हुर्मुज के करीब आए, तो ईरान ने उन्हें वार्निंग दी, और वार्निंग देने के बाद उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। ईरान ने काफी अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है, और जितने भी आलमी तजियाकार हैं उनका यह कहना है कि ताकत के बलबूते पे आप आबना हुर्मुज को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईरान की वहां सरहद लगती है साथ, वो पूरे सरहद के साथ साथ है। या तो आप वहां पे कब्जा करके एक नया मुल्क बना लें, ये आप कर नहीं सकते। जमीन पे आपने अभी तक फौजी उतारे नहीं, आप उतारेंगे तो वहां पे लड़ाई हो जाएगी। वो कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा, ये दावा किया ईरानी सदर ने कि 1 करोड़ 40 लाख के करीब ईरानी हैं जिन्होंने अपने नाम लिखवा दिए जंग लड़ने के लिए, कि वो लड़ना चाहते हैं। अब ऐसी कौम के साथ जमीन पे उतर के कौन लड़ेगा? जब सारी कौम ही लड़ना चाहती है तो आप उनके साथ जमीन पे उतर के लड़ाई तो नहीं लड़ सकते, या आप वहां नया मुल्क तो नहीं बना सकते कब्जा करके। ना वो इसराइल की सरहद के साथ लगता है कि वो लेबनान की तरह बहुत बड़ी एक वो एरिया बना लेता है कि जनाब ये बफर जोन है, इसके बीच में कोई नहीं आएगा, या हम अपने आप को महफूज बना रहे हैं। तो आबना हुर्मुज को कंट्रोल करना नामुमकिन है, आपको ईरान के साथ बात ही करनी पड़ेगी। क्या दोबारा मुज़ाकरात होंगे? बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा मुज़ाकरात होंगे, और ये मुझे लगता नहीं है। ये जो कोशिशें हो रही हैं, जो पाकिस्तान भी कर रहा है, तुर्की भी कर रहा है, मिस्र भी कर रहा है, रशिया और चाइना भी कर रहे हैं, और बहुत सारे जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अरब ममालिक भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो जाएं। अगर मुज़ाकरात दोबारा हो जाते हैं तो उम्मीद है कि अमेरिका मजीद लचक दिखाएगा और ईरान के साथ कोई मामला उनके तय हो जाएंगे। लेकिन देखें, अमेरिका को चाहिए फेस सेविंग, उसको जीत की सूरत में एक ट्रॉफी चाहिए। वो ट्रॉफी क्या हो सकती है? एक, वो ये चाहते हैं कि आबना हुर्मुज फौरी तौर पे खुल जाए। अब ईरान की जानिब से एक और खबर भी आती है, उसमें यह दावा किया जाता है कि अमेरिका हिस्सा मांग रहा था कि आबना हुर्मुज में से जो भी कमाओगे उसमें हमारा हिस्सा हमें दोगे। मैंने आपको यह बात पहले भी बताई थी कि बहुत मुमकिन है कि आने वाले वक्त में अमेरिका कोई ऐसा सेटअप कायम कर दे जिसमें वो यहां से भी पैसे कमा ले, क्योंकि पूरी दुनिया से अमेरिका पैसा ही तो कमाता है, अपनी तेल की कंपनियों के जरिए से, मादनियात की कंपनियों के जरिए से, अपनी तजारत के जरिए से और कंट्रोल के जरिए से, और अपने डॉलर के जरिए से, जैसे पेट्रो डॉलर की एक टर्मिनोलॉजी है। तो अमेरिका पूरी दुनिया से पैसा ही कमाता है, और यहां पे भी अगर उसको पैसा अच्छा मिल जाता तो शायद एक अच्छी डील भी हो जाती। तो उसको वॉर ट्रॉफी चाहिए
कि हम जीते हैं। वॉर ट्रॉफी क्या हो सकती है? वो यूरेनियम जो ईरान ने अफसूदा की है, 60% अफसूदा यूरेनियम, वो अमेरिका को चाहिए कि वो रख के दिखा दे किसी एक जगह के ऊपर कि ये यूरेनियम, डोनाल्ड ट्रंप जाए, जाके विजिट करे और शाबाश दे अपने लोगों को और कहे जनाब इसके लिए हमने जंग लड़ी थी, हमारा मकसद पूरा हो गया। तो एंडिंग अच्छी नहीं हो रही। तो अब डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को लंबा कर सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया, द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप फुल फ्लेज वॉर के अंदर नहीं जाएगा, वो पछता रहा है पहले ही। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह कहा कि डोनाल्ड ट्रंप महदूद पैमाने पे छोटे मोटे मिलिट्री ऑपरेशंस या छोटे मोटे हमले वो ये करता रहेगा और इसको लिंगर ऑन करेगा इस मामले को जब तक कि उसको दुनिया की सपोर्ट नहीं मिल जाती। तो मेरी नजर में दोबारा मुज़ाकरात ही होने, आप जितनी मर्जी लड़ाई कर ले, अल्टीमेटली आपको टेबल के ऊपर बैठना पड़ता है और एंड ऑफ द डे इनको टेबल के ऊपर बैठना पड़ जाएगा। पाकिस्तान की कुछ मजबूरियां हैं, कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी को खुल के इंजॉय नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान ना चाइना के साथ खुलकर मामला कर सकता है, ना अमेरिका के साथ, ना ईरान के साथ, ना सऊदीया के साथ। हाँ, एक मजबूरी है कि अभी यूएई का पैसा पाकिस्तान ने वापस करना है और उसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन और सऊदी अरब से कह रहा है कि हमारे कौमी खजाने में रखने के लिए कुछ पैसा आप दे दें अमानतन, और वो